नमस्ते दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट शेयर कर दी है। 195 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ गई है। पहली लिस्ट में 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 शेड्यूल कास्ट के लोग, 18 शेड्यूल ट्राइब के लोग और 57 ओबीसी प्रत्याशी हैं। और इस सूची से कई मौजूदा सांसदों के नाम कटे हैं, कई मंत्रियों तक के नाम कट गए हैं। वहीं कई नए चेहरों को मौका मिला है। 195 लोगों की लिस्ट है तो नए चेहरे और भी ज्यादा हैं। अगर सबका आकलन करने बैठेंगे तो लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में इस खबर में, इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा राज्यों, चुनिंदा नामों की चर्चा करने वाले। पहला नाम पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का है, जिन्हें नई दिल्ली से टिकट मिला है। साल 2023 में बांसुरी स्वराज को पार्टी में जिम्मेदारी मिली थी। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और अब मिला है टिकट। किसकी जगह उन्हें टिकट मिला? पार्टी की कद्दावर नेता मीनाक्षी लेखी की जगह उन्हें टिकट मिला। मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा, बांसुरी स्वराज को टिकट मिला। अगला नाम पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत का नाम है, जिन्हें टिकट मिला है। वो दिल्ली में भाजपा की सचिव हैं और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। उनकी जगह किसका टिकट कटा? दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का, जिनके बयान 2020 के दिल्ली दंगों के दरमियान काफी वायरल हुए थे। अगला नाम इस लिस्ट में है आलोक शर्मा का। उन्हें एमपी में इस बार भोपाल से टिकट दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट के। कौन है आलोक शर्मा? भाजपा के पुराने नेता हैं और भोपाल के पूर्व मेयर रह चुके हैं। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है। वो आप तो जानते ही होंगे। शिवराज सिंह चौहान का नाम हालांकि इस लिस्ट में बहुत नया भी नहीं है, बहुत रोचक भी नहीं है और बहुत चौंकाने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं। वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम जो थे उसके पहले से, उनके पहले रमाकांत भार्गव थे इस सीट पे सांसद। अब 1991 में, 96 में, 98 में, 99 में, 2004 में इस सीट पर शिवराज जी सांसद रहे थे। फिर 2009 में उनको ये सीट खाली करनी पड़ी थी सुषमा स्वराज के लिए। अगला नाम गुना से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के करीबी कहे जाते थे, फिर भाजपा ज्वाइन कर ली उन्होंने। अब टिकट मिल गया है। सिंधिया के खास केपी सिंह यादव 2019 में इस सीट पर चुनाव जीते थे भाजपा के टिकट पर। तब केपी ने सिंधिया को ही करीब 2 लाख वोटों से हरा दिया था। अब वही सिंधिया इस सीट पर भाजपा के टिकट पर मैदान में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दमोह सीट की। इस बार टिकट मिला है राहुल लोधी को। कौन है राहुल? वो सूबे की पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं, ऐसा कहा जाता है। शिवराज के कैबिनेट में मंत्री थे और अब तक दमोह की खरगापुर सीट से विधायक रहे हैं। उनके पहले ये सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के पास थी। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो जीत गए। जब प्रहलाद पटेल सांसदी छोड़ के विधायक का चुनाव लड़ा, जीत गए और मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री चुने गए। अब सागर सीट की ही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के मौजूदा सांसद हैं राज बहादुर सिंह। उनका टिकट कटा, नया टिकट गया मध्य प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े के पास। अब पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां पे एक सीट की बड़ी चर्चा है, वो है आसनसोल की सीट। यहां पे टिकट मिला है इस बार भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को। भाजपा ने पवन सिंह को टिकट दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे भाजपा आलाकमान को धन्यवाद भी दिया है। और उनकी जगह पे पहले कौन था यहाँ पे 2019 में बाबुल सुप्रियो जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उस समय तो सुप्रियो थे भाजपा में, फिर बाद में पाला बदल लिया, तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तब से ये सीट इसी पशोपेश में थी। अब पवन सिंह इस पे चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद सरगुजा चलते हैं, जो छत्तीसगढ़ में है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज को टिकट मिला है, जो संत गहिरा गुरु के बेटे हैं और पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुए। इस सीट पर अब तक रेणुका सिंह सांसद थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वो भी आलाकमान के आदेश पर विधानसभा चुनाव लड़ने पहुंची, जीती और सीट तब से लेकर अब तक खाली थी। अब नए प्रत्याशी का नाम सामने आ गया। इस सीट में, इस पूरी लिस्ट में एक नया नाम जो है केरल से है और बड़ा रोचक है। केरल के मल्लपुरम के बीजेपी नेता हैं, वो मुस्लिम चेहरे भी हैं इस लिस्ट में, अकेले मुस्लिम चेहरे हैं। अब्दुल सलाम, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है।
अब्दुल सलाम कैलीकट विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। सलाम ने साल 2021 में विधानसभा चुनाव में तिरूर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने फिर से भरोसा जिताया है और कहा है कि आप इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बात राजस्थान की। भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस से आए 2 नेताओं को टिकट दिया है। नौगौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्र जीत मालवीय को। बांसवाड़ा एसटी कनकमल कटारा की जगह महेंद्र जीत सिंह मालवीय को टिकट दिया गया है और भरतपुर एससी से, यानी जो सुरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, वहां से रंजीता कोहली की जगह रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया गया है। चुरू से राहुल कसवा का टिकट काट के पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है और जालौर सिरोही से देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने। उदयपुर जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है, वहां से अर्जुन लाल मीणा की जगह मन्ना लाल रावत को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके बाद अब यूपी चलते हैं और बीजेपी की लिस्ट में यूपी में 4 नए नाम अब तक दिख रहे हैं जो चर्चित नाम है और ये चारों नाम हारी हुई सीटें में, मतलब वो सीटें जिन्हें बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। श्रावस्ती पहले। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को भाजपा ने टिकट दिया है। बसपा से भाजपा में अभी अभी शामिल हुए रितेश पांडे को अंबेडकर नगर सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है, वो पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। कृपा शंकर सिंह के उम्मीदवारी घोषित होने के पहले इस सीट पर बार बार इस इलाके के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद इस सीट के धनंजय सिंह का नाम चल रहा था जब जदयू और राजद का गठबंधन था। जदयू और राजद का गठबंधन जब टूटा और जदयू भाजपा के साथ गई बीते दिनों, तो यह तय हो गया कि इस सीट पर अब भाजपा की चले, तो फिर कृपा शंकर सिंह का नाम सामने आ रहा है। और इसके बाद पश्चिमी यूपी की नगीना सीट की बात करते हैं। नगीना से ओम कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया। बता दें कि ये सारी वही सीटें थी यूपी की जहां बीजेपी साल 2019 में अपना चुनाव हार गई थी। प्रत्याशी बदले गए हैं। चुनाव की लौ हम देखेंगे आगामी अपने चुनावी कवरेज में। ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। जल्द ही हम और वीडियोस में, दूसरे वीडियोस में इन पूरी सीटों के, इन पूरे लिस्ट, इन प्रत्याशियों के नामों, कामों और उनके तमाम तौर तरीकों से परिचित होंगे अपने अलग अलग वीडियो, अलग अलग रिपोर्ट्स में। शुक्रिया।